नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। चमोली जिला प्रशासन ने 1 मार्च से गैरसैंण में शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बीच जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विधानसभा परिसर में सत्र की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। मीटिंग में पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान भी मौजूद थे। वहीं विधानसभा परिसर स्थित आवासों में मंत्रीगणों, विधायक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के ठहरने के उचित इंतजाम भी किए गए और सत्र को लेकर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। 1 मार्च से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र शुरू हो रहा है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सत्र में विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि महंगाई मुद्दे पर भी कांग्रेस बीजेपी का घेराव करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कांग्रेस की विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि बीजेपी की राज्य सरकार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर ध्यान नहीं दे रही। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला नियोजन का लगभग 700 करोड़ के बजट को बर्बाद कर दिया है। इस बीच उन्होंने सरकार से पूछा कि जिला योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय पर जवाब नहीं देगी तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। ये जो राज्य सरकार है इसने तो काफ़ी सारे घोटाले किए हैं। अभी जो वर्तमान में घोटाला प्रकाश में आया है वो ये है कि इन्होंने जिला नियोजन समिति के चुनाव न कराकर उस जिला नियोजन के 700 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। और सरकार ने एक शासनादेश भी जारी किया था कि जो जिला नियोजन का जो फंड है, जो बजट है, उसका 40% रोजगार परक योजनाओं में लगाया जाएगा। अब इससे दिक्कत ये आ गई है कि जो हमारी छोटी स्थानीय सरकारें होती हैं, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, इन्होंने जो काम करने थे वो काम नहीं हो पा रहे हैं और सरकार ने उस बजट की बंदरबाट कर दी है। तो अब आम आदमी पार्टी मांग करती है सरकार से कि वो बताए जो 40% जो शासनादेश जारी किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत दिल्ली पहुंचे। यहां प्राइम न्यूज के संवाददाता स्नेह कमल ने हरीश रावत से बातचीत की है। वहीं बातचीत के दौरान हरीश रावत ने गन्ने के मूल्य से लेकर तमाम और मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित कर दिया है। पिछले साल जो मूल्य था वही इस बार भी। किसान कहते हैं हर साल हमारी लागत बढ़ती है लेकिन सरकार हमें पर्याप्त मूल्य नहीं दे रही। मैं सरकार के इस डिसीजन की निंदा करता हूं। उत्तर प्रदेश ने जब गन्ने का खरीद मूल्य निर्धारित किया था तभी ये साफ हो गया था कि किसानों को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। ये त्रिवेंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार या गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं वो गन्ना किसान के विरोध में हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि 2014 में मैंने जो गन्ना खरीद का मूल्य निर्धारित किया वो आज भी सर्वोच्च मूल्य है 2015 में जो निर्धारित किया। तो इन्होंने किसी तरीके के से भी किसान को कोई राहत नहीं दी है और गन्ने का मूल्य का जो घोषित मूल्य भी है उसका भुगतान भी नहीं हो रहा है। किसान परेशान है। अपने किसानों की बात की, किसानों का आंदोलन अब तक 3 महीने हो गए हैं, जारी है, कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। किसानों की बात, किसानों का 1 मार्च से दूध का मूल्य वो 100 रुपये प्रति लीटर करेंगे। मैं किसान भाइयों से एक प्रार्थना करूंगा कि किसान अन्नदाता है, उत्पादक है, वो कोई बदले की भावना से कदम न उठाएं और सारा देश उनके पीछे खड़ा है। उनकी शांतिपूर्ण लड़ाई की जीत होगी। ये सरकार को एक न एक दिन तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसानों के हित में नीति और निर्णय लेने पड़ेंगे। आखिरी सवाल, 1 मार्च से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है। अगर विपक्ष की बात करें, इस बार तर्कस में काफ़ी तीर हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं। इस बार सरकार घिरी नजर आ रही। पहले से ही जो वातावरण है वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि त्रिवेंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल है और हमारे विधायकगण, उनके तर्कस में बहुत सारे तीर हैं और त्रिवेंद्र सरकार जो है
धराशायी नज़र आएगी जनता की नज़र में। संख्या बल उनके पास है, मगर जो नैतिक बल है वो गैरसैंण से उनका क्षीण हो चुका है, हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फिर वैसे भी उन्होंने गैरसैंण के साथ भी ज़्यादती की है। सत्र तो वहाँ पहले भी होते आए हैं, बजट सत्र भी होते आए हैं, तो आप वहाँ राजधानी ग्रीष्मकालीन है तो सरकार का संचालन करिए, 1 महीना सरकार का संचालन करिए। आप धोखे में किसको रखना चाह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका स्पष्ट कहना है इस बार विपक्ष के तर्कस में काफ़ी तीर है। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार घिरती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ महेश नेकमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चमोली के तपोवन में आई आपदा के बाद 22 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऋषिगंगा साइट, रेणी और तपोवन बैराज स्थल पर लापता लोगों की खोजबीन के लिए एनडीआरएफ ने स्पेशल डॉग स्क्वाड के खोजी कुत्तों को भी सर्च अभियान में शामिल किया है। वहीं दूसरी तरफ टनल में लगातार पानी रिसने से रेस्क्यू का काम बीच बीच में रुक जाता है। टनल में एसएफटी पॉइंट के पास पहुंचने के बाद पानी और दलदल में जेसीबी सहित रेस्क्यू कर्मियों को आगे बढ़ने में तमाम दिक्कतें होती हैं। टनल में अब तक 4 पाइप से पंपिंग करके पानी निकाला जा रहा है। इस बीच सुरंग में आगे बढ़ने में काफी खतरा भी बना हुआ है। यही नहीं, जेसीबी मशीन भी मलबे में आधी दबी हुई है। पानी और मलबे के चलते पिछले कई घंटों से टनल से कोई शव रिकवर नहीं हो पाया है। वहीं बैराज साइट पर मशीनों से मलबा हटाकर अप्रोच रोड बनाई जा रही है ताकि बैराज में मलबे के ढेर से शव निकाले जा सके। उत्तराखंड के चमोली जिले में आई आपदा के चलते तपोवन विष्णुगाड परियोजना में काम कर रहे 139 श्रमिक लगातार लापता हैं। इस बीच राहत कार्यों के दौरान अब तक 25 श्रमिकों के शव बरामद किए जा चुके हैं। ऐसे में एनटीपीसी मृतकों के परिवार तक कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम मुआवजे के भुगतान तेजी से कर रहा है। एनटीपीसी की तरफ से पीड़ित परिवारों के लिए कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति भुगतान की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बीच एनटीपीसी की तरफ से कुल 25 परिवारों की क्षतिपूर्ति राशि दी गई है, जो कि 3 करोड़ 52 रुपए बताई जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने किसानों के प्रदर्शन पर अपनी राय रखी है। साथ ही आरोप लगाया कि कृषि कानून को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। उनका कहना है कि किसानों में गलत तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं और सरकार और किसानों के बीच वार्ता नहीं होने देते हैं, जबकि नए कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन विपक्ष सरकार और किसानों के बीच बातचीत होने ही नहीं देना चाहता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार का जिक्र भी किया और बताया कि 18 मार्च को उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को 4 साल पूरे हो जाएंगे और साथ ही ये दावा किया कि इन 4 सालों में उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किए। इस बीच सुरेश जोशी ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भी अपने जवाब दिए और अपने तर्क रखे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी महंगाई की बात को मानती है, लेकिन ये महंगाई हमेशा नहीं रहने वाली है। सरकार महंगाई को लेकर आगे का प्लान बना चुकी है और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में महंगाई कम हो जाएगी। किसानों से विनम्र आग्रह निवेदन करते हैं कि सरकार किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और सरकार जो है कि किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो किसानों की इनकम्स, किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है कृत संकल्प हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो विपक्ष के लोग जिनकी ज़मीन एक तरह से समाप्त हो गई है, जिनको राजनीति करने के लिए कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 1 मार्च को किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत को लेकर किसान संगठनों ने तैयारी भी कर ली है और वहीं महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत सहित तमाम लोग शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक महापंचायत में 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की आशंका है, जिसके चलते किच्छा बाईपास रोड पर मौजूद मैदान में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त भी किया है और शहर की यातायात व्यवस्था और किसानों की संख्या को देखते हुए रुद्रपुर गांधी मैदान से कार्यक्रम को किच्छा बाईपास रोड मोदी मैदान में शिफ्ट किया गया है। तो पूरे तराई का एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन संयुक्त मोर्चे के हमारे तमाम नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल और योगेंद्र यादव, तमाम ऐसे नेता हैं जो आ सकते हैं, जिनका 3 लोग निश्चित हैं, अभी बाकी लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा ये स्थान परिवर्तन का जो अभी गांधी पार्क था,
कल संख्या को देखते हुए जब पूरा इनपुट आया है लोगों का, लोगों ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो जगह हमें कम पड़ रही थी। पहले हमारा अनुमान था 50,000 का, लेकिन अनुमान 50,000 से बढ़ने के बाद हम गांधी पार्क से इस किच्छा बाईपास पर जो FCI के सामने खुला मैदान है बड़ा, इस मैदान के अंदर ये अब ऐतिहासिक रैली होगी। पूरे उत्तराखंड के और सीमावर्ती जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, रामपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। बड़े व्यापक स्तर पे हमारे वॉलंटियर, हमारे तमाम कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से दिन रात एक कर इस पार्क के अंदर तैयारियों में लगे। जोशीमठ में राज्यजात निर्माण कार्यों के लिए टेंडर अनियमितता मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष रंजनी भंडारी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के बीच जोशीमठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष का पुतला फूंककर नाराजगी भी जाहिर कर दी है। दरअसल काफी वक्त से नंदा देवी राज्यजात के निर्माण कार्यों में निविदाओं में अनियमितता के आरोप लगते रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर सांठगांठ और अपने खास लोगों को टेंडर दिलाने का आरोप लगा दिया है। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के नटराज चौक पर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष रंजनी भंडारी का पुतला फूंका है और नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। सितारगंज में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के नाम की शव यात्रा भी निकाली और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का यह प्रदर्शन सितारगंज नगर ब्लॉक से शुरू होकर मेन का टाकीज और मेन मार्केट तक गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई बढ़ती जा रही है। साथ ही केंद्र सरकार पर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम करने का आरोप भी लगाया गया। किसानों के आंदोलन को लेकर भी केंद्र सरकार पर वार किया गया था कि हम 30 रुपए डीजल और पेट्रोल देंगे, और जब उस टाइम 350 का सिलेंडर था, आज वो 850 रुपए का सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चले गया है। ये इनकी सरकार है, इनकी नीति देखो। जो विरोध कर रहे थे तो बता रहे थे कि हम लोग सस्ती चीज देंगे, और ये सस्ता डीजल पेट्रोल दे रहे हैं, किसानों का गला घोट रहे हैं। एक तो ऐसे काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिए थे जो किसानों को चाहिए नहीं थे, और ऊपर से इतना डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं खेती करने से किसान और मजबूर हो जाए। इसका घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं ऐसी भाजपा सरकार का जिन्होंने जनता का गला घोटने का काम किया है। हिटलरशाही अपना रहे हैं, किसानों को एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। 3 महीने का आंदोलन इन्होंने एकदम धूमिल कर दिया। 1 तारीख को फिर रुद्रपुर में टिकैत जी आ रहे हैं, वहाँ पर किसानों का जमावड़ा होगा। पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ पहुँचेंगे, किसान मजदूर सब पहुँचेंगे, और हम इसको जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होता है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आउटसोर्सिंग के मामले में सरकार पर सवाल उठाए। इस बीच उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ये लोग बिना अपनी परवाह किए लगातार सेवाएं देते रहे हैं और इनको जरूरी एक्सपीरियंस भी मिला हुआ है, लेकिन अब सरकार इन लोगों को पद से हटाने की बात कर रही है, जिसके चलते इन लोगों के सामने नौकरी का संकट खड़ा हो जाएगा। इस बीच उन्होंने प्रदेश की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में पहले से बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ चुके हैं। अब इन कर्मचारियों को रोजगार से हटाकर इस आंकड़े में और इजाफा किया जा रहा है, जो कि ना तो तर्कसंगत है और ना ही न्याय संगत। इस बीच उन्होंने आउटसोर्सिंग से रखे गए कर्मचारियों को पद से न हटाने की मांग रखी। इस मामले पर मुख्य सचिव ने प्रीतम सिंह को आश्वासन दिया है कि अगले 3 महीने तक इन कर्मचारियों को पहले की तरह रखने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड की पौड़ी में आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने पौड़ी में आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल का शिलान्यास किया है। यह अस्पताल पौड़ी के माल रोड पर बनाया जा रहा है। वहीं हरक सिंह रावत ने बताया कि आयुर्वेदिक अस्पताल के साथ साथ इसमें वेलनेस सेंटर भी चलाया जाएगा, जिसमें योग का अभ्यास होगा, जिससे लोग स्वस्थ हो पाएंगे। इस बीच हरक सिंह रावत ने यह भी बताया कि पौड़ी उनको अपने घर जैसा लगता है और यहाँ के लोगों ने उनको हमेशा मदद की है। इस बीच हरक सिंह ने यह भी बताया कि वो एक तेज तर्रार मंत्री हैं, इसके चलते अपनी सरकार से उनकी अनबन चलती रहती है। इस बीच उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सिर्फ काम में भरोसा रखते हैं, घोषणाओं में नहीं। साथ ही मुख्यमंत्री के विकास प्राधिकरण को वापस लेने की घोषणा पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा अभी तक इस पर शासनादेश आ जाना चाहिए था, जो नहीं आया। मसूरी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर हफ्ते रविवार के दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में अब ये तो बड़ा इजी है थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत मसूरी के पिक्चर पैलेस में छोटे बच्चों के जरिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करने को लेकर नुक्कड़ नाटक पेश किया गया। नाटक के दौरान बच्चों ने प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और आम जन में पड़ने वाले दुष्प्रभाव को विस्तार से बताया है। इस मौके पर स्थानीय और पर्यटकों ने साइन करा के मसूरी में प्लास्टिक को इस्तेमाल न करने की शपथ ली। मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने
बताया कि नगर पालिका परिषद, हिलदारी, किन, रोटरी क्लब मसूरी के सामूहिक कोशिशों से हर रविवार को नई थीम के साथ अप्रैल तक ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत लोगों को पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ शहर को साफ और सुंदर बनाए जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का आग्रह हो रहा है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।